राजस्थान में मेरे ख्याल से इस कार्यकाल के 3 सालों में जितना काम इस धौलपुर ज़िले में प्रदेश की सरकार ने किया, कभी 5 सालों में मिलाकर भी नहीं हुआ। यहाँ पर अत्याचार बढ़े नहीं हैं, यहाँ पर केस दायर करना बढ़े हैं, और ये तो सुविधा है इसकी, तो आप लोगों को बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए कि जांच अगर दर्ज होगा तो जांच हो जाएगी तो जांच से कम कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं बचेगा कि जिसका केस ही दर्ज नहीं हुआ हो। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी पत्रकारों के खिलाफ कहते हैं कि उनको कुछ खुराक डाल दो तो वो आपके पक्ष में लगाएंगे, ये कितना उचित है? देखिए, वो गलत, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। खुराक समाचार की, वो आप अगर आप खुद अगर हम, ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच में आए और जिले के लोगों को वो सभी काम बताने का काम किया है जो इन 3 सालों में हुआ है। धौलपुर ज़िले में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत गांव में 40,000 पट्टों का वितरण हुआ, 40,000 से ज़्यादा। साथ ही साथ खाता विभाजन 3,369 प्रकरण, राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण 21,000 से ऊपर प्रकरण, सीमा ज्ञान 3,500 से ऊपर प्रकरण, 2,20,000 ग्रामीणों को इसमें कुल फायदा मिला है। आपकी हवाई पट्टी 30 करोड़ 48 लाख की, जिसका काम पूरा हो गया है, 95% पूरा होने वाला है। मेडिकल कॉलेज का काम पूरा होने वाला है, राशि 250 करोड़ की है। इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चल रहा है, 26 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज है। काली तीर योजना कुल 800 करोड़ की होगी और उसकी परमिशंस अभी चालू हैं। मेरे ख्याल से आखिरी की कुछ 1-2 फॉरेस्ट के परमिशंस हैं, वो बाकी रह गई। बाड़ी की रिंग रोड 48 करोड़ रुपए की, 12 किलोमीटर भी। सेपो बाईपास 18 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर, इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। सोने का गुर्जा पुल 84 करोड़ की स्वीकृति आ चुकी है। कार्य शुरू हो गया है, टेंडर फ्लोट हुआ है, टेंडर फ्लोट हो गया है। 10 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, चिकित्सालय धौलपुर में 4, उप चिकित्सालय बाड़ी, सीएचसी बसेड़ी, समरथुरा, सेपौ, वसई, नवाब, राजाखेड़ा, एक कुल 10 जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान में मेरे ख्याल से इस कार्यकाल के 3 सालों में जितना काम इस धौलपुर ज़िले में प्रदेश की सरकार ने किया, कभी 5 सालों में मिलाकर भी नहीं हुआ। यदि आपके कोई सवाल हैं, किसी प्रकार की कोई चर्चा है जो आप करना चाहते हैं इन 3 सालों के कार्यकाल के संबंध में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक करके। सर जी, जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल भी मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स के पद आपकी सरकार में भी, बीजेपी सरकार में खाली रहते हैं। कई ऐसे पद हैं विशेषज्ञों के, उनके भी खाली हैं। नहीं, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं या सारे जिले के चिकित्सा स्ट्रक्चर? धौलपुर शहर के जो मुख्यालय में हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसका कितने पद खाली हैं? प्रॉब्लम है, सभी जगह पद खाली है। सरकार कितने पद खाली हैं? अभी कम से कम 20% पद जो है नहीं, अभी के स्टाफ के खाली है। विशेषज्ञों के बहुत खाली हैं। आप एक सेकंड, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही जवाब मिले। अगर अपन वाद विवाद प्रतियोगिता में पड़ जाएंगे, मुझे लगता है कि उससे वाद विवाद से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने खाली हैं और कितने और चाहिए। अभी क्या है, अपने पास 100 बेड के हॉस्पिटल की परमिशन अभी आई है, जो बढ़े हैं, जस्ट है इसका, तो इसलिए वो पद खाली है। पद बढ़े। देखिए, नए बजट के अंदर, जैसा कि मुझे अभी सूचना प्राप्त हुई कि 100 बेड का नए बजट में आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है। उसके तहत काफ़ी सारे पद भरे जाने हैं, वो अभी भरे नहीं हैं, लेकिन जल्दी इसको रिपोर्ट में डालकर आगे भेज दिया जाएगा और जल्द से जल्द जितने ज़्यादा पद हो सकेंगे उनको हम भरवा देंगे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 5th है, तो आप ये भी देखिए, राजस्थान पहला प्रदेश है देश का जिसमें कोई भी आए उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी जरूरी है। और आपने शायद एक रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि 48% टोटल मुकदमे फेक मुकदमे होते हैं, 48% से ऊपर। तो इसके कारण जो यहाँ पर अत्याचार बढ़े नहीं हैं, यहाँ पर केस दायर करना बढ़े हैं, और ये तो सुविधा है इसकी, तो आप लोगों को बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए कि जांच अगर दर्ज होगा तो जांच हो जाएगी तो जांच से कम कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं बचेगा
कि जिसका केस ही दर्ज नहीं हुआ हो। जांच के तो एक विषय है, जांच एक बार हो सकती है, कोई संतुष्ट नहीं हो, 2 बार हो सकती है, कोई संतुष्ट नहीं हो, 3 बार जांच हो सकती है, और जांच बंद होने के बाद फिर जांच खुल सकती है। लेकिन दर्ज तो हो। प्रदेश पहला राजस्थान हमारा बना है। मुझे लगता है कि इसमें कोई ये केवल आंकड़े बढ़ जाना ही क्राइम बढ़ने का आधार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि केस दर्ज हो रहे हैं और हम उनको कर रहे हैं, वी आर फेसिंग व्हाट इज़ देयर, उस वजह से ये आंकड़ा जरूर बढ़ गया है। मुझे लगता नहीं है कि क्राइम की दर उतनी बढ़ी है। कोरोना काल में कई पत्रकार साथियों की जान चली गई, लेकिन केवल एक्रेडिटेशन नहीं होने की वजह से उनके परिवार को फायदा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, आप पत्रकारों के हितों की बात कर रहे हैं। अभी आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी आप मानते हैं ना इस बात को? मानता हूँ, सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन आपके प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी पत्रकारों के खिलाफ कहते हैं कि उनको कुछ खुराक डाल दो तो वो आपके पक्ष में लगाएंगे। ये कितना उचित है? देखिए, वो गलत, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। खुराक समाचार की, वो आप अगर आप खुद अगर हम, ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि समाचार, आज मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो भी हमारी सरकार की गतिविधियां, अगर मैं खुद आपको बता दूंगा तो आप कल को उनको छाप देंगे। अगर हम आपको मटेरियल नहीं देंगे और आपका अखबार खाली रहेगा तो हमारे विपक्ष वाले आपको कोई मटेरियल देंगे, आप उसको छाप देंगे। आपको तो खबर चाहिए, खबर कोई भी दे। तो उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको खबरें सही समय पर दे दो। तुम सही समय पर नहीं दोगे तो कोई और छपवाएगा। इसमें तो बल्कि अच्छी बात बोली है। अब ठीक है, वो कहने का जो तात्पर्य, अपन शब्दों के अर्थ पे तो नहीं जाएं, क्योंकि अपने भारतीय समाज में हर चीज के लिए अलग कहावत है। उस कहावत में शब्द अलग होते हैं और उसका अर्थ अलग होता है। गलत कह रहा हूं मैं? जस्टिफाई सही किया है सर आपने। नहीं, भूले नहीं, बिल्कुल सही बात कही कि भैया जो भी खबर है समय से पत्रकारों को दे दो। अपन लोग समय से पत्रकारों को खबर नहीं देते हैं, तो विपक्ष वाले इस मामले में एक्टिव हैं, वो ज्यादा खबर दे देते हैं, तो पत्रकार अपना अखबार खाली थोड़ी शाम को भरेगा, वो तो भरेगा शाम को। जहां से खबर आई है वो जो उसकी पहले देखेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, तो वो तो छापेगा। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि उन्होंने बात गलत नहीं कही, पर कुछ लोगों को हल्ला ही मचाना है, तो हल्ला करना ही अगर हमारा काम है तो इसमें भी एक आनंद है। इस आनंद का भी मजा लीजिए।